अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साकिब नवीद ख़ान अगेन आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, आज का मेरा पैगाम अपने उन दोस्तों के लिए है जो अपने अंदर कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई डर और कोई ना कोई वहम लेके बैठे हुए हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसी खौफ और उसी डर के अंदर गुजार देते हैं। मिसाल के तौर पे फेल होने का डर, एग्ज़ाम्स में फेल होने का डर, अच्छी जॉब ना मिलने का डर, अच्छी जगह पे शादी ना होने का डर, पैसा ना कमाने का डर, मुआशरे की मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों, मेनों और तानों का डर। और इस डर के अंदर हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो मेरा आज ऐसे अपने दोस्तों से और अपने यंगस्टर से मैं सिर्फ ये मुखातिब हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार, आपकी एक ज़िंदगी है, एक आपकी लाइफ है, अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दी है और ये इतना बड़ा गिफ्ट है आपकी जिंदगी कि आप इस दुनिया में हैं। तो क्या आप अपनी उस जिंदगी को सिर्फ डर के अंदर गुजार दोगे यार? सिर्फ ये सोच के कि आया मेरी फुफ्फी का बेटे का रिजल्ट ये आ गया तो मेरा क्या आएगा, आया मेरे चाचे का, मामी का, मामू के बेटे या बेटी का रिजल्ट या एग्जाम में मुझसे आगे निकल गया या उसको अगर अच्छी जॉब मिल गई तो मेरा क्या बनेगा? ये डर, ये खौफ, ये सोसाइटी ने, मुआशरे ने आपके अंदर डाल दिए और आप जो है उसको अपने साथ, उस डर को, उस खौफ को अपने सीने के साथ लगा के और हम चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। कब तक ऐसे चलना है? कभी सोचा है ये बात? हम लोगों को ये जिंदगी, ये गिफ्ट इतना खूबसूरत, ये हमारी जिंदगी अपनी है। You have the life, you have the gift of the life। ये जिंदगी अल्लाह ताला के कुदरती नेमत है, एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। और अपनी इस जिंदगी के अंदर आपके पास राइट है, आपके पास ये हक हासिल है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले, अच्छे फैसले खुद करें, सोचें, समझें। मुआशरे को मत चाबी दे दें। अगर आपको लगता है कि लोग अच्छा आपकी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं तो ठीक है, दे दें जो कुछ, फिर तो वो आपको ऐसा जबरदस्त करेंगे। आप ये बात सोच के बैठ गए हो कि लोगों के जैसे जैसे लोग कहते जाएंगे आप उनको फॉलो करते जाओगे और जब एट द एंड जो है लोग आपको किसी मुकाम पे पहुंचा देंगे। ना बाबा ना, ये नहीं है। और यहां पे तो कोई किसी को 1 रुपया दे के राजी नहीं है। किधर घूम रहे हो? कभी किसी दोस्त ने, हम अपनी जिंदगी और मोस्टली जो है हम दोस्ती यारी, अगर इसके अंदर भी हम स्पॉइल करते हैं, अच्छी चीज है फ्रेंडशिप, लेकिन हम उस दोस्ती यारी में कभी किसी दोस्त ने कितना का साथ दे देता है? अगर हम तल्ख हकीकत पे बात करें सर, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी के साथ साथ आप अगर किसी मुकाम पे, किसी स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, तो दुनिया वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अपने अंदर से ये डर निकालो, ये खौफ निकाल दो कि वो ये ऐसे हो गया तो ऐसे कैसे होगा। हम लोग अपने दिमाग के अंदर, आप यकीन रखें दोस्तों कि ये हमेशा होता है हम लोगों के साथ, कि हम अपने माइंड के अंदर खुद ब खुद assumptions बनाते रहते हैं, खुद ब खुद मफरूजे गढ़ते रहते हैं। अच्छा, ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे कैसे होगा, मैंने ये कर लिया तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। बस यही जिंदगी है। अपनी जिंदगी को अब इसी में गुजार देना है क्या? कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऐसे हो गया तो वैसे कैसे हो जाएगा, पैसा नहीं कमाया तो लोग क्या कहेंगे, अच्छी जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, वो स्टडी ना कर सका तो फिर क्या होगा। ये करना है, इसके लिए आए उस दुनिया में। ये अल्लाह ताला ने जो आपको जिंदगी, दुनिया जिंदगी दी है, ये गिफ्ट है, एक तोहफा है और इस तोहफे को अच्छे तरीके से रियलाइज करें। याद रखें, इस दुनिया में वही लोग कामयाब हुए जो किसी के काम आते हैं। करोड़ोंपति, अरबोंपति को कौन जानता है? बहुत सारी मिसालें, कौन जानता है? वो तो अपने लिए है ना। इस दुनिया में उन्हीं लोगों का नाम याद रखा जाता है जो अपनी जिंदगी, अपने रुपए पैसे को किसी के लिए खर्च करें, चैरिटी कर दें। ये है असल जिंदगी। उन लोगों को लोग याद रखते हैं। और अपनी जिंदगी, अगर आप ये कहीं पे सोच के बैठ गए हो ना कि मैं इसी डर के अंदर जिंदगी गुजारनी, तो गुजार लो फिर। पर फिर ऐसी ही जिंदगी गुजर जाएगी। लोगों के कहने पे लोग ऐसे कह देंगे, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, उसको क्या जवाब। याद रखें, अगर कोई सबसे ज्यादा आपका करीबी रिश्ता है तो वो आपके माँ बाप हैं, जो जिनकी मोहब्बत बेगर्ज है।
माँ बाप, बहन, ये क्लोज रिश्ते जो हैं आपके। इसके अलावा आप मुआशरे में, सोसाइटी में अगर आप निकलें तो फिर आपने उनको फॉलो करना है तो करी जाए, फिर करें जो करना है आपने, ये तो आपके अपने ऊपर है। इस जिंदगी को रियलाइज करें, इस जिंदगी को एनालाइज अच्छे तरीके, सोचो कि क्या तुम्हारा एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, तुम्हारी एक मंजिल होनी चाहिए, एक टास्क होना चाहिए। और हमेशा याद रखें, वो लोग हमेशा आगे जाते हैं जिनका मकसद हमेशा बड़ा होता है। मकसद अपना हमेशा बड़ा रखें। छोटी चीजों पे इतनी जॉब में कमा लूं, ये कर लूं, घर में इतने बस पैसे आ जाएं, माँ बाप बीवी बच्चों का खर्चा उठाऊं, बस ये तो हर कोई कर रहा है। तो व्हाट्स न्यू, नया क्या है? ये एक मौका है जिंदगी, ये एक बहुत बड़ा, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि ये गिफ्ट है, एक नेमत है जिंदगी। इसको अपने साथ साथ इन लोगों की, मुआशरे, सोसाइटी में लोगों की खिदमत के लिए खर्च करें, ना कि उन लोगों के लिए जिनकी वजह से जो आपको मेना ताना सब कुछ मारे भी और आप कहें जी बस ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मेरे दोस्तों वो कर रहे हैं, उनको डर है कि कहीं आप ना आगे निकल जाओ। तो तुमने फैसला करना है, करो ना, फैसला कर सकते हो तुम फैसला कि हमेशा बस मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे एक हमारे अंदर वक्ती तौर पे एक जज्बात और एहसास उठते हैं कि हमने जो है ये काम करना है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अपनी आदतों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी लाएं, हिम्मत, बर्दाश्त करना सीखें। लोग जो कहते हैं लीव देम, कहने दें उन्हें। आपने अपनी मंजिल खुद चुननी है, और वो मंजिल चुननी है कि जहां पे पहुंच के कल को लोग ख्वाहिश करें कि यार वो बंदा जो जा रहा है वो बहुत जबरदस्त है, वो ग्रेट इंसान है। उन लोगों को फॉलो कर, आप लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? लोग आपको फॉलो करें। यही जिंदगी का, कामयाबी जिंदगी का ये असूल है। अगर अपने लिए सोचना है, अपने खाने पीने के लिए सोचना है, वो तो जानवर भी कर रहा है, तो मैं और आप नया क्या कर रहे हैं? अपनी इस जिंदगी के मकसद को समझे, और जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक, लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलें, बर्दाश्त करें, हिम्मत रखें। ये जो सब्र है ना, सब्र, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको कहां का कहां पहुंचा के ले जाएगा। लोग बातें करते हैं, करने दें। ये अपने इस डर, ये चीजें जो छोटे छोटे हमारे दिमाग के अंदर हैं, ये चीजें, ये छोटे छोटे डर हैं, और उस डर की वजह से हम जो है अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो अपने इस डर से निकाल दें इसको। क्या हो जाएगा? हद से हद क्या हो जाएगा? तो गोली मार देगा आपको, कुछ नहीं होना, नथिंग विल गोना हैपन, कुछ भी नहीं होगा। और हम उसी डर, हम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा वो क्या कहेगा, वो क्या कहे के चक्कर में हम अपना पूरा लाइफ कैरियर जो है उसको उन लोगों की मर्जी पे की नजर कर देते हैं, और हम अपना डेस्टिनेशन खुद ही सोच ही नहीं पाते, हमें सोचने ही नहीं दिया जाता। तो उसको अपने अंदर इतना पोटेंशियल पैदा करो। सोचो यार, आपको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जिंदगी दी है, आपकी एक अपनी अहमियत है, अपनी अहमियत खुद पैदा करो, और उस अहमियत को ऐसे पैदा करो कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। लोगों के फॉलो करने पे ये सोसाइटी, ये मुआशरा, ये साइकिल है, ये एक जनरेशन टू जनरेशन आ रही है ना। सदी के बाद एक जनरेशन आती है, उसके बाद दूसरी जनरेशन आती है, तो ये सिस्टम तो चलता आ रहा है। हम उस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, हम उस सिस्टम के अंदर रह के हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ये चीज मैटर करती है। तो मेरे दोस्तों, आज का मेरा सिर्फ पैगाम, मैसेज अपने उन दोस्तों के नाम, अपने उन बहन भाइयों के नाम है जो अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे डर लेके बैठे हुए हैं, और उस डर को अपने दिमाग पे सवार कर लिया है। सवार मत होने दो। चाइनीज प्रोवर्ब कहती है माइंड इज द ड्राइवर ऑफ योर बॉडी। सो इस माइंड को अगर आपने सवार कर ली है इन पे चीजें, फिर तो मैं आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, फिर तो खुदा हाफिज ही है। निकाल दो उनको, कुछ नहीं होता, कब कुछ नहीं होने लगा। जियो अपनी जिंदगी और अपने फैसले, अपना ड्रीम, अपना गोल खुद सेट करो, और फिर उसके पीछे लग जाओ, स्टिक हो जाओ उसके साथ, चिपक जाओ उसके साथ, छोड़ दो फिर इधर उधर की बातें। और जब आप खुद एक सच्चे दिल, शॉर्टकट लिए बगैर, शॉर्टकट्स नहीं लेने, शॉर्टकट के साथ जो कामयाबी मिलती है वो सिर्फ वक्ती तौर पे है। सो अपनी जिंदगी को, अपने अंदर से खौफ निकाल दो, और उस खौफ को ऐसा ठुड्डा मारो, उस खौफ को ऐसी किक मारो कि वो खौफ दोबारा अपने अंदर ना हावी दो, आने ना दो उस खौफ को। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर अपनी जिंदगी इस तरीके से जियोगे ना, आपकी जिंदगी का जो भी ख्वाब होगा
اللہ تعالیٰ آپ کا وہ پورا کر دے گا. تھینک یو سو مچ.